और अब बात शेयर मार्केट की। अमेरिकी शेयर मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, यूएस चीन में ट्रेड डील को लेकर सस्पेंस लेकिन बरकरार। यूक्रेन की जीडीपी में गिरावट की संभावना। तो आज का शेयर मार्केट कैसा होगा, पूरे दिन क्या कुछ उतार चढ़ाव होंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते समय, इन तमाम बातों का जिक्र जो मार्केट एक्सपर्ट होते हैं उनसे हम हमेशा करते हैं। और आज भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस मार्केट की उतार चढ़ाव के बीच में। आकाश जिंदल जी के पास आपको सीधा लिए चलते हैं, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन सर, जो उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है शेयर मार्केट में, या फिर हम बात करें सोने और चांदी के दाम की, अचानक से पहले इतना ज्यादा बढ़ा और अब लेकिन उसके दाम कम होने लगे, इसके पीछे का कारण क्या और आगे अब क्या होगा आने वाले समय में? बिल्कुल सही कहा आपने। सोने चांदी में बहुत हाई वॉलेटिलिटी देखी गई। पहले दाम बहुत बढ़े, फिर मंदी आई, कल फिर थोड़े से तेजी आई। कारण क्या है? प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, बट गोल्ड के अंदर बिल्कुल आपने सही कहा, आने वाले समय में भी तेजी की भी क्लियर कट दिखाई दे रही है। कारण क्या है? डिमांड सप्लाई इक्वेशन को देखें तो सप्लाई लगातार कम होती जा रही है, नई माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है, एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। साथ ही साथ आज जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं, चाहे यूएस चाइना ट्रेड डील को लेके जो सस्पेंस बना हुआ है, सारी दुनिया टकटकी लगा के देख रही है कि क्या वो ट्रेड डील होती है तो उसकी डिटेल्स क्या होती हैं, किस एंगल से होती है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, किस किस पर्टिकुलर ट्रेड को प्रेफरेंस मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। साथ ही साथ फेड का पॉसिबल रेट कट। फेड दर्शकों को बता दूं, सेंट्रल बैंक का यूएस का, बैंकर्स टू द बैंक जैसे हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो बैंकर्स टू द बैंक है, तो वैसे ही फेड के अंदर क्या रेट कट होगा वो भी इस समय में, जबकि यूएस के अंदर लगातार टैरिफ की वजह से यूएस की इकोनॉमी को तकलीफ पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, तो क्या ऐसे में फेड रेट कट करेगा? क्या इस समय फेड बोल्ड मूव लेगा? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। साथ ही साथ यूएस का डॉलर, जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, डी डॉलराइजेशन अपनी जगह हो रही है, तो कहीं ना कहीं आज यूएस की जो हमने मार्केट्स देखी हैं, यूएस की मार्केट डाउ हो नॉस्डैक हो, दोनों में बहुत तेजी देखी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है यूएस चाइना ट्रेड डील की, साथ ही साथ फेड की रेट कट की। बट अगेन, मात्र यूएस चाइना ट्रेड डील होने से कुछ नहीं होता। बेसिकली देखा जाएगा कि किस कंट्री को, किस ट्रेड को, किस लाइन ऑफ एक्टिविटी को प्रेफरेंस मिलती है और किस लेवल तक। तो आई थिंक वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। यूएस चाइना ट्रेड डील का आउटकम हमें वेट करना होगा। उसके अलावा यूएस आगे चल के टैरिफ्स को लेके क्या पॉलिसी अपनाता है, क्या रणनीति उनकी रहती है, वो देखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये क्लियर हो गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन में भेजा है टैरिफ्स ने, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आया है, यूएस की अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आया है। बट लॉन्ग टर्म के एंगल से यूएस क्या स्ट्रेटजी लेता है, किस तरह का माइंडसेट, किस तरह का एक ये कहें कि एक फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन वो लेके चलते हैं, ये देखना बहुत बहुत रेलिवेंट है। हिंदुस्तान की जहां तक बात करें, जो बात मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in द्वारा लगातार कही जा रही थी, अब वो डेटा ने प्रूव कर दी है। नवरात्र और दीपावली से पहले बहुत जबरदस्त बाइंग हुई है। बाइंग में स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, बाजारों की बात कर रहा हूँ, सामान की बात कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल्स की। ये बात मैं लगातार तमाम चैनल्स पे और भारत 24 पे प्रेडिक्ट कर रहा था, वो सही साबित हुई है। उसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ, इनकम टैक्स कलेक्शन, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सबको अच्छा बूस्ट मिलेगा। और ना सिर्फ दिवाली, पोस्ट दिवाली मैरिज सीजन, पंजाबी मैरिज सीजन साहब, वो अगेन बहुत बड़ा डिमांड बूस्टर बन रहा है। तो हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम की गाइडेंस के अंडर, बिल्कुल आज ग्लोबल टैरिफ के बावजूद हिंदुस्तान की तरक्की कहीं से भी ना रुक रही है ना धीमी हो रही है, और ये उनका बात बेहतर प्रदर्शन बल्कि आकाश जी कर रही है। फिलहाल आपका बहुत सर शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए।